भारत की राजधानी तो उस नफरत को कैसे खत्म किया जाए। तंजीमों का ये भी काम होता है कि भाईचारगी बढ़े और कौम मिल्लत आगे बढ़े और हिंदुस्तान भी तरक्की करे। तो इसके तहत सबसे बाद नफरत को मात एक अभियान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाएगा, जिसमें ये तय किया गया है कि जो भी हमें बात करनी है वो सरकार के सामने जद्दोजहद से नहीं बल्कि बातचीत से अपनी बात कह के समझा के उनको मनवाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि अपने हिंदू भाइयों की आस्था को देखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक डिमांड रखी है कि गौ माता को भारत रत्न दिया जाए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की डिमांड है, क्योंकि अगर माता है तो फिर रत्न तो देना चाहिए, इससे कोई एतराज नहीं है। बाकी आप लोग जो सवाल आप करना चाहते हो बस रिलीज ले लो और अपने सवाल पूछो। बस एक ही डिमांड है, गौ माता को भारत रत्न। डिमांड तो तमाम है, भाईचारे और मिल्लत की है, लोगों को सहूलियत की है, जो नफरती भाषण किए जा रहे हैं उसके लिए भी है, लेकिन उसमें मेन जो एक डिमांड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया की है उसमें ये भी शामिल है। वो कैसे होगा, उसका कोई खाता वो है? खाता ये तो सरकार तय करेगी कैसे होगा। सरकार सब कुछ तय करती है तो ये भी तय कर लेगी। अगर आपने किसी चीज को कोई दर्जा दिया है, इतने आस्थावान लोग हिंदुस्तान में मौजूद हैं और हमने किसी चीज को दर्जा दिया है माँ का, तो क्या उसे रत्न नहीं मिलना चाहिए? तो इससे भाईचारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल। जिस चीज के लिए चल रहा है, मॉब लिंचिंग होती है, ये होती है, वो होती है। जब गाय को राष्ट्रीय पशु बताने की बात हुई तो कहा गया कि हम पशु नहीं बना कह सकते क्योंकि वो माता है। आपने शायद उसको सुना नहीं। मैं हिंदू हूँ, मैं तो उसको माता नहीं मानती। अब ये मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। तो मुसलमान इसके लिए सबसे आगे है। उसने कहा कि हम, आपने पश्चिम बंगाल में देखा, उसके बाद दूसरे भाषण भी आपने देखे, तो ये समाज में दूरियां बढ़ाते हैं। इसलिए कौम और मिल्लत का काम है कि इसके ऊपर जद्दोजहद ना करे, वो इस चीज से किनारे हो जाए और सरकार से बात करे। अभी आपने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक अभियान चलाएगा, हिंदू मुस्लिम जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसको रोकने के लिए कहने का आपका इशारा है। वो अभियान क्या होगा? वो अभियान ये होगा कि जब हम बीच में बैठेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे, हमारा अभियान कामयाब हो जाएगा। वो मेरी बात समझने में कामयाब हो जाएंगे तो मेरा अभियान पूरा हो जाएगा। 1947 से लेकर जब से देश आजाद हुआ है ये वार्ता ही हो रही है, और ये वार्ता कब तक चलेगी? तमाम तंजीमें आई, उन्होंने अपने अपने काम करे, हम लोग भी आए हैं। जिस स्तर पे, जिस हालात में है, जिस तरीके से है, उस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं। वक्त और हालात धीरे धीरे बदलता है। 47 जैसे हालात आज नहीं है, आज दूसरे तरह के हालात मुल्क में पैदा है। तो हम जाएंगे, कोई और आएंगे, आते रहेंगे और जाते रहेंगे। कल कोई और वहां पे सवाल कर रहा होगा, कल यहाँ पे कोई और जवाब दे रहा होगा, ये भी होगा। ऑलरेडी पहले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया है, फिर नया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया बनाने की जरूरत क्या, मतलब क्यों पड़ी? हिंदुस्तान एक इतना बड़ा मुल्क है कि उसके अंदर तमाम संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाता। अगर आप ये कहें कि एक स्कूल खोल दिए गए हैं, 100 स्कूल खोल दिए गए हैं, इसके बाद और स्कूल ना खोले जाएं,
तो ये बात गैर मुनासिब समझी जाती है। भारत सरकार का एक अभियान चल रहा था इलीगल प्रॉपर्टी लीगल प्रॉपर्टी, अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुए हैं, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी की देखभाल कर रहा है, मतलब इसके ऊपर। What is that right now? What is the situation? क्या भारत सरकार के साथ आप लोगों का, कोर्ट के साथ आप लोगों का चलते ही रहेगा ये इलीगल प्रॉपर्टी लीगल प्रॉपर्टी? किसका प्रॉपर्टी है, क्या लीगल प्रॉपर्टी है? इस पे बोर्ड का सिर्फ यही कहना था कि जो भी प्रॉपर्टी है, जिनके पेपर है, जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है, जिनके पेपर हैं और जो आजादी के पहले से, बहुत पहले से मंदिर या मस्जिद बने चले आ रहे हैं, उनके पेपर नहीं है तो उनको तोड़ा जाना मुनासिब नहीं है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर, कोई भी हो। अगर आप उसमें देख रहे हैं कि ये बहुत पहले से, ब्रिटिश के भी पहले से, मुगलों के जमाने से, उसके भी पहले से, चाहे मंदिर हो, चाहे गिरजा हो, चाहे वो हो, तो उसके कागज कहाँ उपलब्ध होंगे? एक टेक्निकल पॉइंट ये आता है। जो छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उसकी तो संपत्ति ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है उसको एक्वायर करे हुए शत्रु संपत्ति घोषित करती है। सर आप संविधान की बात कर रहे हैं, और संविधान जब लागू हुआ था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उसी दिन लिख दिया था जो चीज जहां है वो यथा स्थिति बनी रहेगी, तो ये बवाल क्यों? पिछले 10 साल से हुआ है। यही बात समझने की जरूरत है कि ये बवाल क्यों बवाल? ये तो पिछले 10 साल से हुआ है जब से मोदी आए हैं। देखिए, ये नहीं है कि मोदी आए हैं या कोई आए हैं उसकी वजह से है। जब हम समाज के अंदर अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं रख पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं, तो दूरियां बढ़ जाती हैं। जैसे कि एक वर्ड आपने सुना होगा, आप लोगों के बीच में कॉमन वर्ड है कि जहादी। जहां भी कुछ लोगों ने उसको तरमीम करके बताया कि जहां भी दिखे हिंदू उसका कत्ल कर देना चाहिए। नहीं, इस वर्ड का ये मतलब नहीं था। हमारे उलेमाओं ने शुरू से आज तक समझाया ही नहीं कि क्या मतलब है। कुछ गलतियां हुई हैं, उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है, उसी चीजों को लेके आगे चला जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो चीजें नहीं समझ में है और उसको कोई दूसरी तरह प्रस्तुत कर रहा है, तो हम अपनी बात साफ सुथरे तरीके से रखें। सर आपने कहा है कि हम भारत में भारत रत्न देने की मांग करते हैं गाय के लिए। क्या भारत में किसी पशु को इस तरह से भारत रत्न दिया गया है? भारत के अंदर माता और कोई पशु है भी नहीं मेरे हिसाब से। अब बाप तो कहता नहीं है, कोई कहता नहीं है ना। सवाल तो ये है, लेकिन आपने कैसे कहाँ से लाए हैं कि इसको भारत रत्न दिया जाए एक पशु को? चलो हमारा देश अब जाहिर हो गया है। माता को रतन देना गलत बात है तो आप मुझे गलत कह सकते हैं। लेकिन हिंदू गाय भी पालते हैं, लेकिन वो सूअर भी पालने लगे हैं आजकल। बिल्कुल। हिंदी में कई जगह देखा है, तो वो बड़ा अवतार बताया गया है, सूअर तीसरा अवतार बताया जाता है, उसके लिए क्या मांग करते हैं आप? वराह अवतार के लिए तो हमें कोई मांग करने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वो अपने आप में भगवान है। हम उसमें क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए क्या, भगवान के लिए हम कौन सी मांग कर सकते हैं? अच्छा सर, माता के लिए कर सकते हैं, पर भगवान के लिए नहीं कर सकते। आपने कहा वराह अवतार है ना, तो अवतार तो भगवान का है, उसके लिए मैं दुनिया में क्या मांग करूंगा? अच्छा सर, ये पर्सनल लॉ बोर्ड में कुछ महिलाएं भी हैं या सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं? नहीं, महिलाएं भी हैं, सभी कम्युनिटी के लोग हैं। आज आए हाँ, महिलाएं आज आई। अच्छा, नादिया इलाही कुरैशी ने मुसलमानों को बड़ी गालियां देती है कि इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रही है वो? देखिए, इस सवाल का सीधा से जवाब ये है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ये दूरियां बढ़ाने के लिए काम है। और आपने एक चीज सुना होगा कि इधर भी कुछ पेड़ है, कुछ उधर भी पेड़ है, चारों तरफ बहुत से पेड़ हैं, जिसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं।
ठीक है बहुत बुरा हाल है। ठीक आप सब शुरुआत कर रहे हैं गाय को बचाने की, गाय को सम्मान देने की। हम खाली गाय को बचाने और गाय को सम्मान देने की बात नहीं करें। ये एक एजेंडा, आप प्रेस नोट ले ले, उसके ऊपर पढ़ ले, उसके बाद भी सवाल आप करो। अपनी देने की बात करें आपने जी बिल्कुल करिए। ये सम्मान लोग देने की। प्रेस है, आप एक मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपके पास ये एक मुद्दा है खाली, मैंने उसके ऊपर आपको टोका। मैंने इसके लिए नहीं टोका कि आपने ये कहा कि सम्मान देने की बात। लेकिन आपके जितने भी मुद्दे आ रहे हैं गाय को सम्मान देने के, लेकिन वो लोग तो आपके सारे मुद्दों को धराशायी करते जा रहे हैं कि हम नहीं नहीं ये करेंगे। तरह से तो हम भी तो शांतिपूर्वक उनसे ये मांग कर रहे हैं। हम और तो कुछ कर नहीं सकते हैं हिंदुस्तान में, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। 120 करोड़ हिंदू की आस्था की बात करना क्या हिंदुस्तान में बुराई है? आप बताइए। लेकिन कुर्बानी भी तो होती है कहीं कहीं, उसके लिए मना करते हैं आप उन लोगों को। बिल्कुल, क्या पश्चिम बंगाल का उदाहरण आपके सामने नहीं आया? जागरूकता के बाद ही चीजें बदलेंगी। कुछ अभियान क्यों छेड़ते हैं आप इसकी तरफ? आप बहुत अभियान छेड़े गए हैं। अभियान छेड़ने के ही तो नतीजे कुछ निकल रहे हैं। आज हम आप सामने बैठे हैं किस लिए? हमारी बातों को आप दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? हम तो उतना नहीं पहुंचा पाएंगे जितना आप पहुंचा। कामाख्या में कुर्बानी होती है, कामाख्या में हिंदुओं का मंदिर है। बकरों की होती है। हाँ पहले पता कर लो, कितने सारे हिंदुओं में कुर्बानी होती है। बहुत अच्छी बात है।